आलोक केरला शर्मा वाले जी, पे बात ना करें, देखिए संदेश यही खाली बात पे है, बात ना करें। आप ये यही बात है। संदेश नहीं खाली आलोक पे- शर्मा जी, पुरानी घटना है। यही बात आपके नहीं है। सरकार के चलिए, समय पे भी घटना मुझे लग होती रहा है, है यही आप कहकर इतने राहुल ज्यादा गांधी है के जब ट्वीट का कांग्रेस जवाब के दिया जा मैं रहा है। जो गौरव उदाहरण भाटिया दे से, रहा हूं। गौरव भाटिया जी, चलिए क्यों आलोक शर्मा राहुल जी, जवाब गांधी दीजिए। को कांग्रेस पूछने के में बहुत आपको सारे दर्द हो उदाहरण। रहा है? एक बार हिम्मत दिखाइए, पूछिए राहुल गांधी ने केरला वाली घटना पे अरे सरकार क्यों आपकी नहीं है, ट्वीट किया? पूछिए हिम्मत ना। इसके बारे में दिखानी चाहिए। क्यों गौरव नहीं? भाटिया क्यों जी, नहीं पूछा? क्या बात कर रहे हैं आप? किस पर क्या हिम्मत लॉ दिखानी एंड ऑर्डर चाहिए? केरला में हमारी हमने तो सरकार सबका है। उदाहरण सामने रखा हुआ है। केरला में हमारी क्या बात सरकार कर रहे हैं है। आप? वाह, अपना ज्ञान वर्धन करिए। तो केरला का संविधान जिक्र किया पढ़िए हुआ है थोड़ा रिपोर्ट सा, पे। साहिल जी। गलत बात कर रहे हैं आप। संविधान पढ़िए। केरला का रिपोर्ट नहीं लॉ किया एंड हुआ है ऑर्डर हमने। स्टेट केरला का सब्जेक्ट जिक्र है। नहीं किया हुआ है लेफ्ट रिपोर्ट की- में। लेफ्ट जरा की दोबारा सरकार जाके है रिपोर्ट केरला देखिएगा में। प्लीज। नहीं तो दिखाइए ना, उसका भी जिक्र किया हुआ है नहीं, उसमें। केरला में आप जिक्र रिपोर्ट है, एक बार सही फिर कह से रहे देख लीजिएगा। साहिल जी। ग्राफिक्स हाँ, चल लेकिन रहा है यहाँ राहुल पर, आप गांधी ने रिपोर्ट ट्वीट देख क्यों नहीं किया? लीजिएगा ये एक बार सवाल तो फिर। मैं उठा रहा हूं। आलोक ये शर्मा जी सवाल जवाब मैं दीजिए, उठा रहा चलिए हूं। हक है मुझे या नहीं है? आलोक शर्मा जी जवाब दीजिए। साहिल जी 16 मिनट बीजेपी के प्रवक्ता को ये मानने में लगे और उन्होंने मना कर दिया कि इस तरह की कोई घटनाएं नहीं है। 16 मिनट लग गए आपको, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। आज नवभारत टाइम्स का मेन हेडिंग जो फ्रंट पेज का है वो है, हम कहां पहुंच गए। और ये अभी अखलाक पे उस पे पहलू पे चले गए। मैं अखलाक की बात नहीं करूंगा। अखलाक पे 4 दिन पहले क्या हुआ है, मैं बिल्कुल कांग्रेस बीजेपी नहीं करूंगा। जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक नफरती व्यक्ति जूता मारने की हिम्मत रखता हो, तो साहिल जी हम और आप तो हैं क्या चीज। आपने अगर भारत में सरकार कह भी दिया है तो भारत में बीजेपी की सरकार है, उसमें कौन सी आफत आ गई भाई। मणिपुर क्या इन्हीं की सरकार नहीं थी। आज हालत यह है कि चाहे वो एडीआर की रिपोर्ट हो और चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट हो, 18 से 21 तक 21 गुना नस्ल भेदी टिप्पणियों की केवल बात कर रहा हूं, जिसके ऊपर आज देहरादून में जो आज हम चर्चा करने के लिए बैठे 21 गुना बढ़ी हैं। भाई किसकी सरकार है 18 से 21 के बीच में? मुझे तो लगता है मोदी जी की सरकार होगी। एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, सारे के सारे आंकड़े बोल देंगे क्या है। रामनवमी हो, कावड़ हो, ईद हो, क्रिसमस हो, होली हो, एक ही एजेंडा है, नफरत फैलाओ, हिंदू मुसलमान करो। और कौन करता है ये पूरा देश जानता है। ये कोई कहीं से छुपा हुआ है क्या? अब ये बनारस हो, अहमदाबाद हो, देहरादून हो, एंजल चकमा की घटना हुई है भी वहां पर, इंदौर हो, उड़ीसा हो, रायपुर हो, किसके शासित राज्य हैं भाई? सबको अधिकार है कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाने का। अगर हमसे कहीं कमी रही होगी हम स्वीकार करेंगे, हम गलती मानेंगे। 2014 में घटना घटी थी दिल्ली में, जिसके बाद देव बरुआ कमेटी बनी थी, लेकिन सरकार चली गई, हमारी सरकार चली गई, उस कमेटी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, उस पर आज कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। कर्नाटक में 25 लोग जिन्होंने मारा, आज भी काफी ज्यादातर लोग उसमें से जेल में पड़े, और किस संगठन से उनका संबंध है ये भी पूरा देश जानता है। कौन विश्व हिंदू परिषद के लोग और बजरंग दल के लोग तमाम जो हैं वो क्रिसमस पर क्या कर रहे हैं वो पूरे देश ने देखा है। दुर्भाग्य ये है कि जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हो कि शमशान कब्रिस्तान 80-20 रामजादे और हरामजादे और ज्यादा बच्चे वाले और भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो ये लोग कैसे नफरत को कम कर सकते हैं? तो बढ़ाने का काम करने के लिए आए। ये नफरतियों को, नफरती चिंटुओं को प्रोटेक्ट करते हैं। और 10 एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल, गुजरात का एग्जाम्पल आपने देखा था, बिल्किस बानो वाला केस देखा था, अभी थोड़े दिन पहले अखलाक वाला केस देखा था। मैं लिस्ट लंबी लेके बैठा हूं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा दो, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा दो। मैंने 1 मिनट साहिल जी, मुझे देखिए 3 मिनट में आपने बंद कर दिया। मैं डिबेट छोड़ मुझे आपसे एक सवाल पूछना है जल्दी से। मैं डिबेट टूट जाऊंगा बिल्कुल। बोलिए। आप 16 मिनट तक बीजेपी के बोलिए प्रवक्ता को बुलवाते हो सोशल। अरे नहीं बुलवाया नहीं, बोल रहा हूं तो सवाल चल रहा था। कैसे चलेगा? आप उस तरीके से मत बिहेव करिएगा, ये गलत है आलोक शर्मा जी। हर बार यही बात होती है हमारे बीच में। गलत नहीं है, मिनट बोलने दिया का क्या मतलब होता है? हमारा सवाल जवाब चल रहा था। आप बोलिए, मुझे आपसे सवाल प्रवक्ता को देते हो। चलिए बोलिए। सवाल आप 10 पूछिए ना मेरे से। दुर्भाग्य ये है कि आज बोलिए ना, मैं तभी सवाल पूछने जाता हूं तो आप गुस्सा हो जाते हैं। जिसके ऊपर आपको सवाल नहीं पूछना है क्या? बोलिए आप बोलिए, उसके बाद मुझे सवाल पूछना है। चलिए बोलिए। मैं फिर कहूंगा कि सोशल मीडिया पे जो जहर उगला जाता है, हिंदू मुसलमान किया जाता है, वो मैक्सिमम ट्विटर हैंडल्स बीजेपी के या तो फेक हैं या बीजेपी के। पूरे सोशल मीडिया पर कब्जा करके और जिस तरह से जहर घोला जा रहा है समाज के अंदर, पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कब्जा कर लिया है। एक ही नफरती विचारधारा के लोग
यूनिवर्सिटीज को बर्बाद चलिए, कर रहे अब मुझे हैं, आने दीजिए। एसएससी को बर्बाद कर रहे हैं, यूपीएससी इसी को बात बर्बाद पर कर रहे हैं। मैं गौरव जिस भाटिया से तरह जवाब लूंगा, लेकिन भाई, उनके पास फिर जाने वही से बात- पहले आलोक शर्मा जी आपसे भी एक सवाल मुझे पूछना है। जिस बेजबरुआ कमेटी का जिक्र मैंने गौरव भाटिया को जब सवाल पूछा तब उसको लेकर जिक्र किया था, यही सवाल आपसे भी है, क्योंकि उनके रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि 2005 से लेकर 2013 तक 86% जो लोग नॉर्थ ईस्ट से माइग्रेट हुए हैं दिल्ली में, 86% लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस कर चुके हैं। तो यह नफरती बात तो पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि अचानक 2014 के बाद आई है। इस रिपोर्ट में यह बात साफ नजर आती है। मैं फिर बताता तो हूं। 2014 के बाद माहौल कैसे मैं बदल बताता गया, हूं। इसका भी जवाब दे दीजिए, उसके बाद गौरव भाटिया जवाब देंगे। चलिए। मैं बताता हूं उस वो 86 नहीं था, वो 78% था, और 10 साल में 78% लोगों ने कहा कि ऐसा होता है, लेकिन आज वही रिपोर्ट 86% पे पहुंच गई है। हमारे टाइम पे अगर गलत हुआ तो क्या वो गलत और हो जाना चाहिए? अब आते हैं देहरादून की घटना पर। देहरादून की घटना के 15 दिन के बाद अरेस्ट शुरू होता है, जब मीडिया उसको उठाता है, कोई चैनल नहीं दिखाता उसको, वो बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा रहता है। और आज वहां के निर्लज्ज मुख्यमंत्री रीलबाजी कर रहे हैं, रील बनवा रहे हैं कि मैं उससे बात कर रहा हूं, इससे बात कर रहा हूं, और आप आज तक पे उसको 12 बड़ाई को करके मुकदमा दिखा हुआ रहे था, हैं। 14 को अरेस्ट सवाल हुए। उठना चाहिए 12 कि को मुख्यमंत्री 12 को मैं मुकदमा फिर हुआ कह था, रहा 14 हूं, को अरेस्ट हुए थे। 10 को घटना घटी, आज हम कब बात कर रहे हैं? आज 30 तारीख हो गई है, 29 तारीख, 19 दिन 20 दिन हो गए। 20 दिन के बाद हमने टॉपिक लिया, 20 दिन के बाद एक रीलबाज मुख्यमंत्री रीलबाजी कर रहा है। देश कहां जा रहा है? वहां पर मणिपुर पर सबको लड़वा दिया आपने। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। योगी और मैत्री को लड़वा बोल रहे दिया। हैं इनका यहाँ पे। काम ही लड़ाने का है। ठीक है। और गौरव मैंने भाटिया एक जी सबसे जवाब बड़ा दीजिए। एग्जाम्पल दिया कि जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नफरती चिंटू, जिसका आरएसएस से संबंध रहा है, वो जूता मार सकता है और कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, ठीक। तो स्वाभाविक है कि माहौल किस तरह के बिगाड़ने की लोग आज कोशिश आ गए 14 के और बाद वो आज बढ़ी है। का heading कांग्रेस का जो है सीधा ना, आरोप है। गौरव भाटिया जी हम जवाब कहां दीजिए। पहुंच गए हैं वो सच है। हाँ, चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का वही हाल है जो राहुल गांधी का है। मैं चुनौती देता हूं आज तक पे कैसे जहर फैलाया जाता है झूठ बोलकर। इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा है हरामजादे। चुनौती है कांग्रेस के प्रवक्ता को, मेरा जब बयान पूरा हो जाए बताए पूरे देश को कि प्रधानमंत्री जी ने हरामजादे शब्द का इस्तेमाल कब दिल्ली किया। के चुनाव में उसने, चुप कराइए। दिल्ली के साहिल, चुनाव चुप में कराइए। उसने ये शब्द इस्तेमाल चुप किए थे कराइए। और उसको मंत्री चुप बनाया कराइए गया बाद पहले में, फिर इनको, चुनाव के बदतमीजी बाद। करेंगे ये गिलास तो ठीक है, आलोक जी जरा कीजिए, उनको अगर बोलने बोला दीजिए। देखिए, बदतमीजी बीच स्टार्ट में हो नहीं, गई। प्लीज। बदतमीजी नहीं, स्टार्ट हो व्यक्तिगत गई। नहीं, प्लीज, और बदतमीजी नहीं, यही ये हमेशा इनकी शुरू हो हैसियत जाता है। है। प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। आप दोनों कई सालों से प्रवक्ता है, नेशनल चैनल पर आप कई सालों से अपने अपनी पार्टी की भूमिका रख रहे हैं, ये मत करिएगा प्लीज। गौरव भाटिया जी आपका जवाब दीजिएगा, शब्दों का इस्तेमाल जरा संभल कर। आलोक जी उसका जवाब देंगे, उसके बाद आशुतोष जी और संगीत रागी के पास भी जाना है। गौरव भाटिया आपकी बात, चलिए। साहिल जी, आप एंकर हैं, आपको निष्पक्ष हैं, मैं ये मानता हूं। 4-5 मिनट ये बोलते रहे, सारी बातें लिखी, सबके उत्तर मेरे पास है, मैं देना चाहता हूं। बीच में कौन बोला आप बताइए पहले, मैं आप दीजिए ना, चलिए शुरू क्या मैं करें। इनके चलिए बीच में बोला था? चलिए। ये क्यों बोल रहे हैं बीच में? अरे आप बोलिए ना, अभी हो गया, शांत हो गया, अभी वापस तो उस सबसे पर क्यों पहले जा तो रहे हैं हम लोग? निष्पक्षता सर ये आगे कहती बढ़िए, है, चलिए। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को शुरू कर दिया था गौरव जी। नहीं इसलिए जा रहे हैं कि बार बार बीच में बोलेंगे, बीच में बार बार नहीं, वो बोलेंगे। रुक रहे हैं, चलिए बोलिए। देखिए, फिर आलोक बोल जी सुन रहे लेते हैं, चलिए फिर बोल रहे हैं। बोलिए। हाँ, पूरा हिंदुस्तान दूसरी बात, नफरत फैलाता शाम को। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा, ये पहली बात। दूसरी बात, इनको ये भी नहीं पता है लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। कन्हैया हमारा भाई, राजस्थान में उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। अशोक गहलोत ने बताया, छोटी सी घटना है ये। मैं पूछना चाहता हूं साहिल जी, इसमें क्या गलत बात है? केरल में जो हुआ अभी, और मैंने बताया रकबर खान में खेताराम की भी हत्या करी गई थी, और अभी ये जो बता रहा हूं उदयपुर में हुआ कन्हैया। राहुल गांधी ने ट्वीट क्यों नहीं किया? साहिल जी मानने को उनकी तो सरकार थी, कार्रवाई क्यों नहीं हुई उनसे? ये हाल है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पहले ये देखते हैं कि जो व्यक्ति मारा गया है वो हिंदू है, मुस्लिम है, किस जात का है, उस बीच में फिर बोल रहे, चुप कराइए, फिर उखाड़ गए। नहीं तो आप मुझे जरा एक बात बताइए, गौरव भाटिया जी मुझे जरा एक बात बताइए। थोड़ी ना आए। राहुल गांधी के ट्वीट करने से उत्तराखंड के देहरादून की जो घटना हुई वो क्या रुक पाएगी? उधम सिंह नगर के काशीपुर में जो बिलाल के साथ हुआ, क्या वो रुक पाएगा?
उत्तर प्रदेश के बरेली में बर्थडे पार्टी में जो घटनाएं हुई, क्या वो रुक पाएगी? उसी तरीके से संबलपुर में उड़ीसा के मुर्शिदाबाद के एक युवक के साथ जो हुआ, क्या वो रुक पाएगा? केरल के पलक्कड़ में जो हुआ, वहां की सरकार क्या? देखिए, बात हम किसी भी पार्टी की नहीं कर रहे हैं। जो माहौल जिस तरीके से देश में बना है, ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही है? नहीं। सवाल यहां पर आकर रुकता है। आप उस पर बात करिए। मैं उत्तर देता हूं। ये मुझे आपसे जानना है कि ऐसा क्या है कि दिसंबर 2025 में भी ये घटनाएं बार बार हो रही है? उत्तर दे रहा हूं आपकी बात का। जी जी सुनिए साहिल जी, क्यों ये मुद्दा उठा रहा हूं मैं आपको बताता हूं। चाहे प्रधानमंत्री जी हों जिन्होंने लिंचिंग की निंदा करी है, ऐसे ही नेता प्रतिपक्ष है, क्या वो सेलेक्टिव हो सकते हैं? क्या सुविधाजनक राजनीति कर सकते हैं? प्रदेश देखा भाजपा शासित राज्य है, उठा दिया मुद्दा। कांग्रेस शासित है तो चुप हो गए। हिंदू अगर मारा गया तो चुप्पी साध ली, लेकिन अगर मुसलमान मारा गया तो बाहर आ गए। और सबसे बड़ी बात है, नस्ल भेदी टिप्पणी की बात हो रही है। आप मुझे ये बताइए, सैम पिट्रोडा कांग्रेस के ही पदाधिकारी हैं, उन्होंने क्या कहा था पिछले साल? ये जो नॉर्थ ईस्ट से लोग आते हैं ये चाइनीज हैं। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी ने कार्रवाई करी दिखावटी और उसके बाद वापस ले लिया। सैम पिट्रोडा जर्मनी में राहुल गांधी के साथ थे। क्या वो नस्ल भेदी टिप्पणी के बाद उनको वापस रखना चाहिए? बार बार ये कहने की कोशिश कर रही है। गलत कह रहा हूं तो? चलिए आलोक शर्मा जी, जल्दी से आपका जवाब, मुझे उसके बाद आशुतोष के पास जाना है। देखिए, मैं समझता हूं आलोक शर्मा जी चलिए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए साहिल जी, हम सब लोग पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। आज इतने गंभीर विषय पर भी हम आरोप प्रत्यारोप करें। मेरे पास 20 एग्जाम्पल हैं। हमने केवल 10-15 दिन की पिछले की घटनाओं की बात की और उसमें सीधा ये पता चलता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे देश में चरमरा रही है। चिंता इस पर होनी चाहिए, चिंता इस बात पर होनी चाहिए कि रेपिस्टों को बचाने के लिए बीजेपी की कार्यकर्ता महिलाएं आज दिल्ली की सड़कों पर निकल रही हैं। हम किस तरह का देश बना रहे हैं, हम किस तरह का माहौल बना रहे हैं, आज हम किस तरह की चीजों को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। रोज का ड्रामा हो गया है ये। अभी इन्होंने कहा कि मोदी साहब ने बड़ा वो किया है। मैं बीजेपी का ट्विटर हैंडल खोले बैठा हूं। अगर किसी ने भी निंदा भी की हो तो बता दो मुझे भाई। मोदी जी का ट्विटर हैंडल भी खोल के चला दीजिए, देश के गृह मंत्री का चला दीजिए। नॉर्थ ईस्ट बहुत सेंसिटिव है। चिकन नेक और जिस तरह से बांग्लादेश के हालात हैं, वहां से चीन अरुणाचल को अपना हिस्सा मान के बैठ रहा है। नॉर्थ ईस्ट को बहुत शांति से डील करना चाहिए। दुर्भाग्य है, केवल भाषण देने से ये लोग सोचते हैं कि देश चल जाएगा।